ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी दे अभिमान है। रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सकें। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं तो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का। वह सिर्फ मैं ही देता हूँ जो फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। दूसरी पॉइंट, अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, यह सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख, मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। तीसरी पॉइंट, मुख से सदैव फूल ही निकलें, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझते हैं यह भी ड्रामानुसार होता है, सुधरना भी तो है। चौथी पॉइंट, मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती हैं व कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, यह मिट्टी सारी भरो। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। पांचवी पॉइंट, बाप का परिचय देने बगैर बाकी तुम तिक तिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं? अरे
बाबा हुक्म करते हैं, फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ, सबको सर्विस में मदद देनी है। छठी पॉइंट, यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है नाफरमान बरदार। 7वीं पॉइंट, सभी घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, यह भी लिखना चाहिए। रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। 8वीं पॉइंट, बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। मैं आत्मा हूँ यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। 9वीं पॉइंट, बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला कुछ नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है यह भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। 10वें पॉइंट, मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है? तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। यह भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है बाप। 8 हैं पास विद ओनर्स, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। 11वीं पॉइंट, देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसे होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं। वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं। सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। वरदान है बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। विस्तार है सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी
राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अच्छा, ओम शांति।